आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। फिर चढ़ा पारा, स्थायी करने पर अड़े 65,000 पारा शिक्षक। 17 को घेरेंगे सत्ता पक्ष के विधायकों का आवास। बंगाल में चुनावी रणनीति बनाएगी आजसू। सीएम ने जयपाल सिंह मुंडा को किया नमन, कहा जयपाल सिंह मुंडा युवाओं के प्रेरणा स्रोत। मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षाएं मार्च में होंगी, रिजल्ट मई में प्रकाशित होगा। राजधानी में वारदात, उरमांझी में मिली लड़की की सिरकटी लाश, रेप की आशंका। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। राज्य भर के 65,000 पारा शिक्षकों का पारा फिर चढ़ गया है। स्थायीकरण की नियमावली की मांग को लेकर 17 जनवरी को सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास का घेराव करेंगे। इसके बाद 24 जनवरी को मंत्रियों के आवास का घेराव करेंगे। 10 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष प्रदर्शन करने का कार्यक्रम है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आंदोलनात्मक कार्यक्रमों को लेकर पारा शिक्षकों ने रविवार को प्रखंडों में बैठक कर रणनीति तैयार की। 10 जनवरी को सभी 24 जिला कमेटी की बैठक होगी। मोर्चा के संजय कुमार दुबे, ऋषिकेश पाठक, विनोद बिहारी महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों ने 27 दिसंबर को ही निर्णय लिया था कि 29 दिसंबर को उनके स्थायीकरण की घोषणा नहीं होती है तो पारा शिक्षक एक बार फिर आंदोलन करेंगे। अब आजसू पार्टी बंगाल में चुनावी रणनीति बनाएगी। आजसू पार्टी का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हरिपदो साहित्य मंदिर पुरुलिया में मंगलवार को होगा। दिन के 11 बजे से आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो होंगे। सम्मेलन में वृहद झारखंड क्षेत्र के लोगों की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर गहन चिंतन किया जाएगा। वहीं उन समस्याओं के निदान के लिए आगे की रणनीति बनेगी। वृहद झारखंड का यह क्षेत्र बंगाल के अन्य क्षेत्रों से भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, पर्व त्योहार तथा कला संस्कृति के रूप में अलग पहचान रखता है। सम्मेलन में बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में रविवार को जयपाल सिंह मुंडा की 118वीं जयंती पर उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई। राज्य के ऐसे सपूत पर हमें गर्व है जिन्होंने देश और दुनिया में झारखंड की अलग पहचान बनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में 1928 के ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्होंने हॉकी के क्षेत्र में पूरे विश्व में देश को अलग पहचान दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। वे संविधान सभा के सदस्य रहे और झारखंड आंदोलन की नींव रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह एक जाने माने राजनीतिज्ञ, लेखक, शिक्षाविद और प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। जयपाल सिंह मुंडा वर्ष 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम सभी को इनके आदर्शों और दिखाए मार्ग पर चलने की जरूरत है। जयपाल सिंह मुंडा आज भी राज्य और देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षाएं मार्च में लेने की तैयारी में जुटा है। परीक्षा की तिथियों की घोषणा 1 सप्ताह में की जाएगी। शिक्षा विभाग के निर्देश पर जैक ने तैयारी शुरू कर दी है। इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है कि परीक्षा की तिथियां ऐसी निर्धारित की जाएं कि मार्च में ही सभी परीक्षाएं खत्म हो जाएं, साथ ही मई में रिजल्ट भी जारी कर दिया जाए। जैक सचिव महिप सिंह ने बताया कि 1 सप्ताह में उच्च स्तरीय बैठक होगी जिसमें परीक्षा कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। मार्च में ही सभी विषयों की परीक्षाएं लेने का प्रयास है, लेकिन परीक्षा में गैप देने पर भी विचार किया जा रहा है। राजधानी के उरमांझी थाना क्षेत्र के जिराबार जंगल से रविवार को एक लड़की की सिरकटी लाश बरामद की गई। शव नग्न अवस्था में थी। सिर नहीं मिल पाने की वजह से मृतका की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आशंका जाहिर की जा रही है कि लड़की की हत्या कहीं और करके इस जंगल में शव को फेंक दिया गया है। वहीं गैंगरेप की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस लड़की की सिर की तलाश में जुटी हुई है ताकि उसकी पहचान की जा सके। सुबह स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो शव देखा। इसके बाद घटना की सूचना पूरे क्षेत्र में फैल गई और लोगों की भीड़ जुट गई। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।